हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, अब तक जितने भी आपने सेट ऑपरेशंस देखे, यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, डिफरेंसेस देखा टू सेट्स का, वहां पे जो यूनिवर्सल सेट था ना, वो इसका यूज नहीं था। लेकिन शायद ये पहली बार ये जो डिफिनीशन हम करने जा रहे हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वहां पे यूनिवर्सल सेट जरूरी होगा। तो मान लीजिए यू जो है यूनिवर्सल सेट है और ए जो है आपको उस एक इसका सबसेट है, ठीक है ना। अब अगर ये सबसेट हो गया तो ध्यान दीजिएगा, इस ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन जो होता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, ए प्राइम, ठीक है। तो ये होता क्या है, मैं एक लाइन में आपको बताता हूं। देखिए ऐसे, बस ये फार्मूला याद कर लीजिए, यू सेट डिफरेंस ए, बस ये फार्मूले की तरह इसको याद कर लीजिए। आप फटाफट न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने एक फार्मूला बता दिया आपको। हालांकि डिफिनीशन थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट का, लेकिन आप देखेंगे कि उस डिफिनीशन का मतलब भी यही होता है। पहले इस डिफिनीशन पे फोकस करिए। कोई भी सेट ए दिया हुआ है, यू यूनिवर्सल सेट है, तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, ये देखिए ए प्राइम, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये है क्या, सेट डिफरेंस है यू और ए का। और ये क्या होता है, आप पढ़े हुए हैं, इसमें यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए में ना हो, बस सिंपली। तो कोई भी सेट देके आपसे पूछे कि उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, यूनिवर्सल सेट देगा, उससे उस सेट का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए, कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी सेट का। अब यहां पे मैं लिखता हूं डिफिनीशन, लेट ए, पहले तो यहां पे यूनिवर्सल सेट से ही स्टार्ट करते हैं। सो लेट यू बी, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, द यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। ये एक यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है ना, और ए जो है इसका एक सबसेट होगा। सो एंड इसी पे मैं लिख देता हूं ए इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सीधी सी बात बोलूं, ये सबसेट का नोटेशन हम ये यूज करते हैं, एनसीईआरटी में ये यूज किया है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है सबसेट है यू का, ठीक। अब हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात बोलेंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट का। देन द कॉम्प्लीमेंट, complement of A is the set, या ऐसे मैं लिखता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, पहले नोटेशन में लिख दूं। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई this and is defined as कैसे डिफाइन करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू दोज एक्स बिलोंग्स टू यू ना, यूनिवर्सल सेट का वो मेंबर्स सच दैट एक्स जो होगा ना वो ए का मेंबर न हो। तो ये जो मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं, इसी का मतलब जो मैंने यहां पे फार्मूला आपको बताया था ना, देखिए इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट आएंगे, एक्स कहां के आएंगे, यूनिवर्सल सेट के, सच दैट वो एक्स के एलिमेंट ना हो। और इसका मतलब भी तो यही होता है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो वही मैं बोल रहा था कि डिफिनीशन इस तरह से लिखते हैं, लेकिन आपको निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब चलिए, अब आप बोलेंगे कि सर वेन डायग्राम बना दीजिए, बिल्कुल बना देते हैं फ्रेंड्स। चलिए, मेरा ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, इसका एक सबसेट मैंने लिया ए, ठीक है ना, ये मेरा सबसेट है ए। अब इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डिफिनीशन से देखिए, यू डिफरेंस ए, तो आपने किया था डिफरेंस वाला फार्मूला मैंने बताया था। तो ये पोर्शन जो है ए को इसमें से हटा देना है ना, बस सिंपल सी बात है। देखिए इसका मतलब यही हुआ, यूनिवर्सल सेट में से बस ए को हटा दीजिए।
तो ए को जब हटा देंगे तो ये जो मैं रेड पोर्शन खींच रहा हूं यही मेरा क्या हो जाता है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये रेड पोर्शन जो होगा क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आप चाहे तो डार्क रेड कर लीजिएगा, बस ए को छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरा पोर्शन आप डार्क रेड कर लीजिएगा ऐसे। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट ग्राफिकली, ठीक है। अब एग्जाम्पल करने की बात है, चलिए मैं अपने से एग्जाम्पल करता हूं। एक एग्जाम्पल अपने से मैं लेता हूं, अपने से एग्जाम्पल। यहां पे जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछेगा किसी सेट का ना, तो पहले यूनिवर्सल सेट आपको देगा। यूनिवर्सल सेट में जो रिविया क्लासेस है ना, देखिए उसी के लेटर्स को मैं लेता हूं, ठीक है, उसी के लेटर्स को मैं लेता हूं, ठीक है ना। टोटल 7 लेटर्स होंगे, हो गए। अब मैं इसको यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब यहां पे इसका एक सबसेट मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल आपको मैंने लिया आर, पी और एच, समझिएगा, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए के कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या, यू डिफरेंस ए। तो क्या होगा, इसमें यूनिवर्सल सेट के वही एलिमेंट आएंगे जो ए में ना हो। यही तो डिफिनीशन होता है, जिसको मैं बोलता था कि यू में से जो कॉमन पोर्शन है ना उसको हटा दीजिए। तो देखिए आर यहाँ पे है तो आर आएगा नहीं, बी है आएगा नहीं, एच है आएगा नहीं, बचा क्या, आई। देखिए आई, फिर ए, ठीक है ना, फिर वाई। अच्छा एक और चीज, जब मैं सेट लिखा फ्रेंड्स ना, तो रिविया में ये मैं एक्चुअली ऐसे लिख दिया था, बट थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। सेट में आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं, तो आपको केवल एक ही बार ए लिखना था एनीवेज, ठीक है। ये मैंने ले लिया था, तो क्या आया, आई ए वाई, बस ये बच गए। तो यही मेरा क्या हो गया, क्या, इस सेट ए का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। मैं बता पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब यहाँ पे बैक टू बैक दो तीन प्रॉपर्टीज, चलिए क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं लिखूं, या फिर इसी को मैं प्रॉपर्टी बोलूं, ठीक है ना, किसका, कॉम्प्लीमेंट का। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापिस ए ही होता है। मतलब किसी सेट को लिया आपने, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापिस ए आ जाएगा। इसको इसी एग्जांपल से वेरीफाई करिए। ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये आया था, अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं, मतलब क्या हुआ, अब इस सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ये ना, बस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स यहां पे आएंगे जो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो यहां पे देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, आई, ए और वाई। तो आई, ए और वाई, इसको हटा दीजिए तो जो बचेगा वही ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या आएगा, आर, फिर बी, फिर एच। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए, और यही आप कंपेयर कर देखिए, यहां पे यही मेरा ए है कि नहीं, वेरीफाइड है। तो ये जो रिजल्ट है, पहला कॉन्सेप्ट, इसको याद करिए फ्रेंड्स, याद करके रखिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। इसकी कई प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज केवल डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। ये फ्रेंड्स आगे हायर मैथमेटिक्स अगर आप बीएससी करते हैं, ठीक है ना, बीटेक करते हैं या फिर एमएससी आगे जाएंगे, तो ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बोलता क्या है, इसके दो लॉज हैं। दो सेट लीजिए ए बी, ठीक है, इनके यूनियन निकाल लीजिए और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और उनका इंटरसेक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। यहां यूनियन था
और यहाँ पे ध्यान दीजिए इंटरसेक्शन आ गया। ये याद करने का तरीका है, बाकी कॉम्प्लीमेंट तो याद कर लेंगे। तो क्या है, दो सेट्स के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, आप अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स निकालें और उसका इंटरसेक्शन ले लें। देखिए यूनियन लेंगे यहाँ तो यहाँ इंटरसेक्शन आता है, और सेम उल्टा हो जाता है यहाँ पे। अगर दो सेट्स लेता हूँ, उनका इंटरसेक्शन लेता हूँ और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो सेम होगा। अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लीजिए, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाता है। तो ठीक उल्टा चलता है, यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन। प्लीज चेक करिएगा। इसको बोलते हैं हम क्या, डिमॉर्गन्स लॉ। इसको मैं वेरीफाई करूंगा, इसको मैं वेरीफाई करूंगा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए इसी में। चलिए इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं वेरीफाई करता हूं। ये u है, ये a है, और b को मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल i। प्लीज चेक करिएगा, मैंने i ले लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट लॉ वेरीफाई करता हूं। फर्स्ट लॉ में वेरीफाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, चलिए इसी में कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन भी करना है। चलिए मैं कोई एक कर देता हूं। एक करना मतलब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ना, तो ए यूनियन बी निकालिए। ए आपका ऊपर है आर बी एच, और यहाँ पे बी क्या है, ये आई। यूनियन निकालेंगे क्या हो जाएगा, आर बी एच और आई। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आर बी एच आई, यूनिवर्सल सेट में से आर बी एच आई ये हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, ये आर बी हटाना था। देखिए यूनियन में क्या आ रहा है, आर बी एच आई, तो आर बी एच आई आपने हटा दिया तो क्या बचा, ए वाई। तो यहाँ पे आ गया ए वाई, ठीक है। अब यहीं पे राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मेरा ये है, तो मैं सीधे सीधे लिखता हूं ए कॉम्प्लीमेंट आई, ठीक है ना, ए और वाई, ठीक है ना। अब इसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यही पे मैं कैलकुलेट कर दूं, यू डिफरेंस बी। अब यू में से जो b है ना, उसके एलिमेंट जो कॉमन है उसको हटाइए, तो केवल i है, बस केवल i को हटा देना है। तो मेरा क्या बचेगा, आर बी एच ए वाई। क्या हो जाएगा, आर बी एच ए वाई, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन क्या आ रहा है देख लीजिए। i तो कॉमन है नहीं, a कॉमन है केवल और y कॉमन है। तो a कॉमन है और y कॉमन है, ये देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है। ठीक है, वेरीफाइड हुआ, बिल्कुल वेरीफाइड है। तो ये प्रॉपर्टीज थी दो, और यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे प्रॉपर्टीज मैं बस लिख देता हूं। ये दो मेन है, इनको आपको याद करना है। खास करके डिमॉर्गन्स लॉ कहाँ गया, इसको जरूर याद करिए, ठीक है ना। बाकी ट्रिवियल है। बाकी ट्रिवियल क्या है, जैसे मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, थर्ड लिख देता हूं, बस लिखूंगा केवल 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बाय डिफिनीशन क्या होगा, यू डिफरेंस 5। तो ये जानते हैं आप क्या आता है, यू। अब आपको उसी तरीके से बोले कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बाय डिफिनीशन ये होगा। अब देखिए इसमें यू के वो मेंबर जो इसमें कॉमन ना हो, क्योंकि ये दोनों सेट सेम है फ्रेंड्स, तो हर एलिमेंट कॉमन होंगे, मतलब इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे 5 का कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए, और ये रहा डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो इस टॉपिक पे जितना बेस्ट हो सकता था, बेस्ट तरीके से जाके मैं कॉम्प्लीमेंट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, ताकि कुछ और आपका जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया हो वो दूर हो जाए। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देगा, मैंने आपको बोला था ना यूनिवर्सल सेट देगा, तो 1 से लेके 9 तक का नंबर है। सेट ए आपका 1 2 3 4 है, बी जो है 2 4 6 8 है, एंड ए बी सी दिया हुआ है। आपसे पूछता है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये निकालो, ये और ये, ठीक है ना। तो एनीवेज क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है ना, होमवर्क छोड़ता हूं, और आपको मैं
थर्ड करता हूं। थर्ड को करने का दो तरीका है। एक तो मेथड 1 सीधे सीधे आप निकालेंगे जो पूछ रहा है, और दूसरा क्या होगा, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ को आपको होमवर्क दूंगा और यहाँ पे बस सिंपली मैं निकालता हूँ। क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन सी निकाल लीजिए। ए यूनियन सी क्या आएगा, ए यूनियन सी, मैंने आपको बोला था जब यूनियन निकालिए पहले फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट्स, तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये लिख दिया आपने ए का यूनियन सी। अब सी को लिखना है, जो लिख चुके हैं वो नहीं लिखना है, 3 4 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, हाँ 5 6 जो है आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आ गया क्या, ए यूनियन सी। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। बाय डिफिनीशन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, तो ए यूनियन सी, ये ए यूनियन सी ये है। अब इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे जो ए यूनियन सी में न हो, या मैं यूं बोलूं कॉमन वाले जो होंगे ना ए यूनियन सी के साथ यूनिवर्सल सेट के, वो हटा दीजिए। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, इसको हटा देंगे तो बचे केवल ये 3 एलिमेंट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 8 और 9। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, आप मेरे भरोसे नहीं रहना है। अगर मैं आपको करके बता रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मेरा आंसर सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, वो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आपका इतना आ गया। अब चलिए इसको निकाल लेंगे, बहुत इजी, बी कॉम्प्लीमेंट भी, ये भी कर लेंगे। अब कुछ बताना है, जैसे देखिए ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ रिजल्ट के हिसाब से। अच्छा हाँ ठीक है, इसका दूसरा मेथड पहले मैं बता दूं जो मैं बोल रहा था। मेथड 2 क्या होगा, डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। तो क्या होगा, बाय डिमॉर्गन्स लॉ ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पे देखिए यूनियन है तो यहां पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, और यहां पे सी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए हमने डिमॉर्गन्स लॉ यहां पे लिखा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, वही मैं कर दिया। तो आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट करिए, ये करिए, इंटरसेक्शन निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से कर ले जाएंगे। और ये आपको मैंने बताया था ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ना, तो 5th पार्ट का आंसर ए, मतलब खुद यही हो जाएगा। कहाँ गया, 1 2 3 4, क्लियर है, प्लीज चेक करिएगा। चलिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 यही आ जाएगा, मतलब ए आपको लिख दिया, सही है। बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट, चलिए मैं 4th कर देता हूं, 4th नहीं 6th है। बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले बी डिफरेंस सी निकाल लीजिए। क्या आएगा, इसमें क्या आएंगे, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। तो कैसे करेंगे, बी मेरा यहां कहां गया, देखिए बी सेट ये है, सी यहां पे है, तो बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं, कॉमन वाले निकालिए जरा। देखिए 4 कॉमन है, 4 हटा दिया, और कुछ कॉमन 2 है नहीं, 6 नहीं है, हाँ बिल्कुल 6 है, देखिए 6 है कॉमन, यहाँ पे 6 है, हटा दिया। तो बचा क्या, ये बी डिफरेंस सी 2,8, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट। बाय डिफिनीशन यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, बी डिफरेंस सी को हटा देंगे। अब देखिए बी डिफरेंस सी 2,8 है, 2,8 को यूनिवर्सल सेट में से निकालना, यूनिवर्सल सेट मेरा ये है, तो 2,8 हटाइए, 2 गया, 8 गया, आंसर आपके सामने है। क्या आ जाएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी क्या, चलिए इसी में कोशिश करते हैं क्या क्या आएगा, इसको प्लीज चेक करिएगा क्या क्या आएगा फ्रेंड्स। तो इसमें जो आएगा आपका, स्टार्ट करिए, 1 3 लिखते हैं ना, 1 3 4, फिर क्या है 5 6 7, 5 6 7, प्लीज चेक करिएगा, 1 3 4 5 6 7, और एक और एलिमेंट है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 9, तो वो छूट रहा था, ये 9 भी बचा है, तो 9 भी आ जाएगा, इसको लिख देते हैं दिस 9, और ये आप क्लोज करिए, ठीक है ना। देखिए कितने आसानी से आप निकाल ले रहे हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इस तरीके से क्या बोला है, इफ यू आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। फ्रेंड्स सब बड़े आसानी से निकाल ले जाएंगे, तो इसको मैं छोड़ सकता हूं बिल्कुल। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है उस पे देखते हैं, कुछ करने लायक है। क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं। ये क्या आ गया, चलिए। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थर्ड, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपको बोल रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट सेट होता है 1 2 3, फिर इस तरह से डॉट डॉट ना। चलिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले लिया, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ठीक है ना, ये इतने दिए हुए हैं, कुछ को मैं करता हूं। चलिए यहां पे मैं कौन सा क्वेश्चन करूं फ्रेंड्स, मैं यहां पे क्या निकालना था आपको, कॉम्प्लीमेंट। चलिए इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, इन चारों में से कोई एक कर देता हूं। मैं सबसे पहला कर देता हूं। आपको देखिए, जब आपको घबराना नहीं है, फर्स्ट पार्ट ही मैं करता हूं। जो सेट दिया है ना, इसको आप लिख लीजिए, सेट ए। यहां पे क्या बोल रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स क्या आते हैं, 2 4, ठीक है ना, 6 डॉट डॉट डॉट। अब क्या निकालना है आपको, यहां से ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मेरा यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट डिफरेंस ए। मतलब क्या हुआ, सिंपली नेचुरल नंबर्स वो सारे आएंगे इस सेट में जो कि ए में ना हो। तो ए में क्या नहीं है, देखिए इवन वाले हट जाएंगे, 2 4 6 हट जाएंगे। तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा आगे, 5 आएगा, ठीक है ना, और इस तरह से डॉट डॉट। और ये है क्या, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है ना, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो आपका आंसर ये हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए अब उसी तरीके से आप इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं। फिफ्थ पार्ट क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज कहां गया, फिफ्थ पार्ट नहीं, ये मैं बोल रहा था कहां पे था, परफेक्ट स्क्वायर। ये भी कर ले जाएंगे। फिफ्थ पार्ट, एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। ठीक है ना, तो इसको बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। मैं इस पे करना चाहता था, सिक्स्थ वाला पार्ट मैं थोड़ा सा मिस्टेक से कर दिया। फिफ्थ इसको कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि या तो क्या बोल रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, मैं कर दूं। चलिए मैं कर देता हूं, फिफ्थ भी कर दूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर फिफ्थ नहीं किए बोल के। पहले सेट बनाइए फ्रेंड्स, फिफ्थ वाला सेट क्या होगा, पहले यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करना होता है। मैं रोस्टर फॉर्म में ही लिखता हूं, वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे इस सेट में जो कि डिविजिबल हैं 3 से भी और 5 दोनों से डिविजिबल है। 3 and 5 मतलब 3 से भी डिविजिबल है और 5 से। तो पहला नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, आपको पता है 15 होता है। फिर क्या होगा आप चेक करिए, 16 17 ऐसे करते जाइए। तो मेरे ख्याल से 21 3 से है, 5 से नहीं, 25 नहीं होगा 3 से डिविजिबल। तो मेरे ख्याल से 30 होगा, बिल्कुल होगा, प्लीज चेक करिएगा, 30 होगा। और भी अगर आएंगे बीच में आप चेक कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। 30 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह के नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, इस तरह के नंबर्स। अब मुझे क्या करना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ पे बाय डिफिनीशन नेचुरल नंबर्स में से इसको हटा देंगे ना। नेचुरल नंबर्स में से इसको हटाना मतलब क्या, सेट डिफरेंस ए। तो आप क्या निकालेंगे, 15 हटाएंगे, ठीक है ना, 30 हटाएंगे। तो आप अगर लिखना चाहेंगे ऐसे तो आप बहुत लंबा हो जाएगा, 1 2 3 4 14 तक, 15 छोड़ देंगे, फिर 16 से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो इसको सबसे आसान क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करिए, जहाँ पे एलिमेंट्स को मतलब लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप लिख दीजिए सिंपली। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या ध्यान दीजिए, क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स में से हमें वो नंबर्स हटा देना है। देखिए जो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5।
बस हो गया फ्रेंड्स। जो मैं ये लिख रहा था, आपको बता रहा था, ये निकाल के इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसको लिखते तो कैसे लिखते, चलिए मैं बताता हूँ। नेचुरल नंबर में से इसको हटाना है तो पहले कैसे लिखते, मैं लिख के बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब 15 छोड़ेंगे क्योंकि 15 यहाँ पे है, फिर 16 और इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स। अब ये जितने भी नंबर्स है आप देख लीजिए, वो सारे नेचुरल नंबर्स है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल नहीं है। 1 2 कोई भी नंबर लीजिए ना, अगर डिविजिबल भी होगा तो किसी एक से होगा, दोनों से नहीं होगा। तो ये सेट बन रहा है तो इसको आप ऐसे लिख दें तो थोड़ा आसान होता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, अब इसमें ध्यान दीजिए, मैं इसको होमवर्क छोड़ूंगा, आपको बता देता हूं बस सिंपली ये क्या बोल रहा है। परफेक्ट स्क्वायर वाला सेट, परफेक्ट स्क्वायर कैसे लिखते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर है 2, मैं जैसे एक आपको केस बता रहा हूं कि जैसे 1 तो 1 स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या है 4 भी 2 का स्क्वायर है, फिर आपने ले लिया 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये 1 परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है उसमें आता है कि नहीं वो आपको चेक करना है, बट 1 का स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप चेक करिएगा। बाद में ये मत बोलिएगा सर कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्यों बोल रहे हैं। 1 का स्क्वायर है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 इस तरह से। अब डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सेट बनेगा फ्रेंड्स ना, सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे जैसे ऐसे ना। ये ले लिया आपने, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर जो है आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो परफेक्ट स्क्वायर, उसी तरह देखिए परफेक्ट क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है ना। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, तो ये नंबर्स यहाँ पे आएंगे। अगर 1 इंक्लूड करते हैं तो ऐसे बनेंगे। क्लियर, चलिए हिंट दे दिया, अब निकाल लेंगे बिल्कुल, लेकिन लिखेंगे कैसे, बस इस तरह से कि वो नेचुरल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस हो गया। चलिए अब यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ये पार्ट, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा है, ये भी मैं बता दूँ पहले। अगर ये सेट लिखना है तो ये सेट होगा क्या, तो ये सेट किसके इक्वल होगा, मान लीजिए ये सेट ए है, ठीक है ना, ए है, तो ये क्या है, इसमें वही आएंगे नंबर्स, ठीक है ना, जो कि इस इक्वेशन के रूट होंगे। अब इस इक्वेशन का रूट मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, x + 5 दिस इज इक्वल टू 8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 3 ही सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें सिंगलटन, याद करिए क्या होगा, सिंगलटन सेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगलटन क्या आ रहा था 3, प्लीज चेक करिएगा, सिंगलटन 3। अब आपको क्या करना है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सीधी सी बात है, क्या था 8 था ना, चलिए मैं 8 कर देता हूं, यही 8 था। तो क्या हो जाएगा, अगर आप निकालेंगे तो अगर सेट को मैं ये लेता हूं जो कि सिंगलटन 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, डिफरेंस ये सिंगलटन 3, तो सीधी सी बात है, अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 को गायब कर दीजिए, 4 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे आप लिखते जाएंगे। चलिए हो गया। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली लिख दीजिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x नॉट इक्वल टू 3। तो देखिए ये जो सेट मैंने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जैक्टली ये है, तो आप ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है, ठीक है। अब उसी तरीके से आप आगे भी कर ले जाएंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन का सोल्यूशन इधर लाएंगे, 4 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये सेट क्या आ जाएगा, सिंगलटन 2, और बस सिंगलटन 2। तो सेम इसी तरीके से आप लिख देंगे, यहाँ 2 को हटा दीजिएगा, 1 2 गायब हो गया, 3 5 ऐसे आ जाएगा, 3 ठीक है ना, फिर 4 5 ऐसे आ जाएगा, आप कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए इसको भी कर ले जाएंगे, इसको भी कर ले जाएंगे, ठीक है ना, इसको भी कर ले जाएंगे, तो सारे आप इसमें सबको कर ले जाएंगे। अब उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था ना, आप उसी को कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर बोलेंगे 10th क्या है, x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, चलिए मैं इसको भी कर देता हूँ, 10th था। चलिए ये जो सेट है वो x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यही फ्रेंड्स ना, कहाँ गया, ये देखिए 7 से बड़ा या इक्वल भी है, तो ये सेट होगा क्या, 7 से स्टार्ट करना है आपको। यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है तो निगेटिव में नहीं जाना, जीरो भी नहीं, केवल नेचुरल नंबर्स पे ही फोकस करना है। 7 फिर क्या आएगा 8, 7 से बड़ी या इक्वल नेचुरल नंबर्स, फिर 9 10 इस तरह से।
अब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो नेचुरल नंबर में से ये सेट डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि इसमें ना हो। अब इसमें नहीं है तो 7 से लेके सारे नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करिए, 2 3 4 5 6, बस 6 नंबर्स आ जाएंगे। प्लीज बोलिएगा, ये नेचुरल, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लीज बोलिए। ठीक है, इस तरह से आप निकाल ले जाएंगे। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स सच दैट क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 7, यही। तो ये लिखिए या ये लिखिए, सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर ले जाएंगे फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। अब जैसे इसमें तो नेचुरल नंबर होना है, इससे बड़ा होना है, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ये सेट निकाल लीजिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप कर लीजिएगा, बिल्कुल कर ले जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, यूनिवर्सल सेट दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, वेरीफाई। अब देखिए यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ सिंपली वेरीफाई कर रहा है, हमने एक कर चुका हूं, हम लोग कर चुके हैं एक क्वेश्चन, आप इसी तरीके से जैसे हमने वहां पे वेरीफाई किया था इसको आप कर ले जाएंगे। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना, ईच ऑफ फॉलोइंग, तो हर एक का वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। मैं किसी एक का करता हूं, मान लीजिए ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या करना है, ए यूनियन बी का, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, एक मिनट चेक करते हैं, हाँ, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। चलिए, ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। यहां पे मान लीजिए मेरा सेट ए है ये, ठीक है, और मान लीजिए जो मेरा दूसरा सेट है बी, हो सकता है कुछ कॉमन है, आप ऐसे कर सकते हैं, जनरल जब ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो मेरा ए यूनियन बी क्या होता है आपको पता है, ए यूनियन बी जो होगा, कलर मैं चेंज कर लूँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ब्लैक कर देता हूँ। ए यूनियन बी मेरा पूरा ये आता है, आपको पता है ना, ये पूरा आता है, पूरा आएगा, ये पूरा, ये मेरा ए यूनियन बी हो गया। कॉम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्या सिंपली बताया था, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का डिफरेंस निकाल दीजिए, मतलब उसका यही होता है, यूनिवर्सल सेट में से जो ए यूनियन बी है ना, इसको काट के निकाल दीजिए। जब काट के निकालेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए ये जो रेड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये यही मेरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये रेड पोर्शन जो है, इसको आप चाहे तो पूरा रंग लीजिएगा, पूरा इसको डार्क कर लीजिएगा रेड, तो जो रेड पोर्शन है वही क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसी तरीके से आप बहुत कुछ जो भी दिया हुआ है ना, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ये ध्यान दीजिए क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ सोचना नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली फर्स्ट वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन लिखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सेकेंड की अगर मैं बात बोलूं, ये फर्स्ट था और सेकेंड ये दोनों सेम है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए, थ्योरी में बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम होंगे, मतलब इसका भी ग्राफ यही होगा, वेन डायग्राम। कितने आसानी से आपने कर ले रहे हैं। और ये देखिए ये दोनों क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ से ये दोनों सेम है, किसी एक का ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट, चलिए मैं कर देता हूं थर्ड वाले का, ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया, ठीक है ना। ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन बी ना, ए इंटरसेक्शन बी कहाँ गया, ये ग्रीन था ना। चलिए ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी है। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे ध्यान देना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, देखिए यही हमने किया था ना, इतना पोर्शन, ये मेरा इंटरसेक्शन है। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको इसका, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बस यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दीजिए तो ये पूरा आ जाएगा फ्रेंड्स, बस इसको छोड़ देना है, ब्लैक वाला पोर्शन को छोड़ दीजिए, ये पूरा आ जाएगा। इसको आप चाहे तो पूरा रेड से डार्क कर दीजिएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आएगा,
पूरा यहां से ऐसे पूरा ना ऐसे, ये पूरा आ जाएगा, आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ये पूरा आएगा, ये मेरा हो गया ऐसे। अब इसको डार्क कर लीजिएगा, बस ब्लैक वाला काट के निकाल दीजिए, जो बच गया आएगा सब का सब हो जाएगा। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा डार्क कर लीजिएगा रेड। क्लियर? तो ये रेड वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और डिमॉर्गन्स लॉ से यही हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो जो कि आपका इसमें फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। तो इन दोनों का सेम ग्राफ और इन दोनों का सेम ग्राफ, वो मैंने कर दिया, यहाँ पे बता दिया। चलिए, कितने आसानी से आप कर ले जा रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। अब इतने के बाद तो लास्ट क्वेश्चन छोड़ सकता हूं। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, कोई भी प्लेन दिया है उसमें सारे ट्रायंगल्स का कलेक्शन। इफ ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल with at least one angle different from 60 degree, what is a complement? ठीक है ना, तो इसको तो आप निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है ना कि A is set of all triangles with at least one angle डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए क्या हो सकता है, पहले ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है ना कि उन सारे ट्रायंगल्स का कलेक्शन है, सारे ट्रायंगल्स का, जिसमें कम से कम एक जो एंगल होगा वो 60 से अलग होगा। ठीक है ना, 60 से अलग होगा। तो जैसे इसमें केस क्या आएगा, जैसे ये मान लीजिए 30 हो गया, ठीक है ना, ये एक कोई ले लीजिए, मान लीजिए कि 90 एक ले लिया आपने, ठीक है ना, तो दूसरा जो होगा उसके अकॉर्डिंग 60 हो गया, ये भी पॉसिबल है। फिर आप इसके अलावा और निकालेंगे तो मान लीजिए कि जैसे बहुत कुछ 45, 45, 90 ऐसे। तो यही बोल रहा है ना, क्वेश्चन को आप पहले पढ़िएगा ढंग से। इफ ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल 60 से अलग होगा। ठीक है ना, दो एंगल 60 हो सकते हैं, ठीक है दो एंगल 60 नहीं ले सकते, तो तीसरा तो 60 हो जाएगा। कम से कम एक एंगल 60 से अलग होगा। तो इसको आप दिमाग लगाइए, सोचिएगा। ट्रायंगल आप बढ़िया से जानते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे वो आप अपने से निकाल ले जाएंगे फ्रेंड्स। इसको मैं होमवर्क छोड़ता हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो ये जो आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट बन जाएगा, उसको आप कर लीजिएगा। तो कितने अच्छे से हमने सारे क्वेश्चंस को किए, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हम खत्म करते हैं। तो ये था मेरे ख्याल से एक्सरसाइज नंबर 1.5, अगर मैं सही हूं तो ये एक्सरसाइज है आपका 1.5। अब इसके बाद जो भी करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.6 होगा। और मेरे ख्याल से अब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, अब जो कुछ भी आपको डिस्कस करना है, जो सेट थ्योरी आपने किया उसका एप्लीकेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां से कंटिन्यू करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।